हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, ये जो बिहार का इतिहास है कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको हर एक पॉइंट आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है आपको, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, दूसरा बार जो बौद्ध संगीत हुआ था ये कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। चलिए आ जाते हैं फिर अगला पॉइंट। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो ये तक्षशिला में था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र ये तक्षशिला था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगला पॉइंट है, ये अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो ये प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा था। ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो ये प्राकृत भाषा था। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका। ठीक है, इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो बुक लिखा था इंडिका, ठीक, इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के राजधानी जो था, पाटलिपुत्र जो राजधानी था उसमें नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी उसमें मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन था? तो ये बिंदुसार था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक पढ़ा था। ठीक है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को कौन पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप थे वो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम सफलतापूर्वक पढ़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ये बांकीपुर जो है पटना में। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसे बिहार से है। ठीक है, बिहार के इतिहास से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला पॉइंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में की थी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। कब किए थे? तो 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 ईस्वी की थी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की घोषणा कौन कहते हैं? तो ये जयप्रकाश नारायण, जिनको बोला जाता है जेपी नारायण भी। ठीक है, जेपी नारायण। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम में है। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये कुंडल ग्राम में है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये अशोक के शासनकाल में किया गया था।
अगला पॉइंट है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। किसके अधीन हुआ था? तो ये बिंबिसार के अधीन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, मेगास्थनीज के पुस्तक कौन है? तो इंडिका है। ठीक है, इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है धर्मपाल ने विधा को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट है सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। सूफी संप्रदाय कौन है? फिरदौसी जो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1198 ईस्वी में थी तुर्क सत्ता बिहार में। ठीक है, तुर्क सत्ता बिहार में कब स्थापना हुई थी? तो 1198 ईस्वी में। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। ठीक है, सिमरावगढ़ थी। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक को हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये हरि सिंह थे। अगला पॉइंट है शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनः स्थापना कनौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। ठीक है, गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। ठीक है, गुरु नानक देव जो थे बिहार में सर्वप्रथम भ्रमण किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। ठीक है, ये बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये सैयद अहमद थे। अगला पॉइंट है मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी में की स्थापना हुई थी। ठीक है, मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की जो स्थापना कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगीर थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महानंद ने किया था। कौन किया था? महानंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला है मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना की थी। सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा गया है। ठीक है, दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये दाऊद खां कर्रानी। अगला पॉइंट है राजा सिताब रोय बिहार का प्रथम नायब नजीब था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, तो मीर कासिम मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का जो निर्माण हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में गोलघर का निर्माण हुआ था। ठीक है। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। ठीक है। फिर स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस ने 1934 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। पीर अली ने पटना में 1857 क्रांति के नेतृत्व किया था। पीर अली जो थे पटना में 1857 के क्रांति के नेतृत्व किए थे। ठीक है। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। ठीक है। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा किसके लिए दिया गया था? मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था इसी कारण उनको फांसी की सज़ा दिया गया था। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन की संस्थापक थे। ठीक है। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। फिर 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद की गठन किए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 अप्रैल 1921 ईस्वी को हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला है, 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। अगला पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। पटना गोलीकांड 1942 ईस्वी को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह था। ठीक है। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता कौन था? तो शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। ठीक है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ है? ये बोध गया में है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है। अगला है, संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना में है। ठीक है। तो दोस्तों ये तब बिहार के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।